फिनॉल के लेक्चर नंबर 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम फ्राइज रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। फ्राइज रीअरेंजमेंट, व्हेन esters of phenols are heated with anhydrous aluminum trichloride AlCl3, the acyl group migrates from phenolic oxygen to an ortho position or para position of the ring, yielding a mixture of hydroxy ketones. It is called the Fries रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जब फिनॉल के एस्टर को एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट किया जाता है तो एसाइल ग्रुप फिनोलिक ऑक्सीजन से रिंग के ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर माइग्रेट होता है और हमें हाइड्रोक्सी कीटोन्स का मिक्सचर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेनाइल एसीटेट, फिनॉल का एस्टर, ये कैसे प्राप्त होता है। फिनॉल की रिएक्शन जब एसीटेट क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फेनिल एसीटेट। इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तब COCH3 ग्रुप, ये वाला ग्रुप फिनाइलिक ऑक्सीजन से माइग्रेट होकर इस रिंग के ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर माइग्रेट होता है, रीअरेंज होता है, जिससे हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है। इसी रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। जनरली एट लो टेम्परेचर below 60 degree centigrade, para isomer is formed predominantly, but at high temperature above 160 degree centigrade, ortho isomer is formed। यानी 60 डिग्री से कम टेम्परेचर पर पेरा आइसोमर बनता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में, और 160 डिग्री से ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो आइसोमर मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। देखिए जब मेटाक्रिसोल, एक एग्जांपल के लिए मेटाक्रिसोल की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो मेटाटोलाई एसीटेट प्राप्त होता है। क्लियर, क्योंकि OH पर जो लोन पेयर है वह एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या बनाते हैं, OCOCH3 ग्रुप ऐड हो जाता है और हमें क्या पर मेटाटोलाइल एसीटेट। इसकी रिएक्शन जब AlCl3 लुईस एसिड के साथ करवाते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर पर क्या प्राप्त होता है, पेरा प्रोडक्ट 4 हाइड्रोक्सी 2 एसिटोफिनोल, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड यानी अबव से 160 डिग्री सेंटीग्रेड क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल एसिटोफिनोल। यहाँ पर आप 2 मेथिल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना 2 मेथिल और यहाँ 4 मेथिल। क्लियर। इन केस द ऑर्थो पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाय अदर सब्स्टिट्यूएंट, ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन लो यील्ड। क्लियर, जब अगर ऑर्थो पोजिशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तब पेरा प्रोडक्ट ही हमें प्राप्त होता है, सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त होता है और इसकी यील्ड भी क्या होती है, कम होती है। अब मैकेनिज्म, फ्राइज रीअरेंजमेंट की 2 प्रकार से मैकेनिज्म होती है, एक तो इंटरमोलिक्यूलर और एक इंट्रामोलिक्यूलर मैकेनिज्म। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर मैकेनिज्म। इंटरमोलिक्यूलर मैकेनिज्म देखिए आप क्या होता है, सबसे पहले ये अपना फेनिल एसीटेट। क्लियर, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और AlCl3 एक लुईस एसिड है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन, ये लोन पेयर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है एल्यूमिनियम की तरफ
ट्रांसफर होंगे, यानी कि एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर फिर जब बनाएगा बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एल्यूमिनियम के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है कि इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वह कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनाने में काम आएंगे और ये कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड क्या जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये वाली स्पीसीज हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या पता है, एसाइल कैटायन, ठीक है, RC प्लस डबल बॉन्ड O। ये रियल इनका अनुनाद देख सकते हैं आप, RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। तो इस ट्रिपल बॉन्ड की पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ, अब पॉजिटिव चार्ज किस पर जाएगा, इस कार्बन पर। अब अपना जो है ये एसाइल कैटायन, यह इंटरमीडिएट, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। अब होता क्या है आगे, देखिए आप रिएक्शन में किस प्रकार से रिएक्शन होती है आगे। सबसे पहले इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएंगे और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इससे क्या बना लेगा, बॉन्ड, जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, ये वाली स्पीसीज प्राप्त होती है। क्लियर। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर COR अपनी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया है। क्लियर। अब यहाँ पर इस कार्बन से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एरोमेटाइजेशन आएगा रिंग में और हमें क्या प्राप्त होता है, ये वाली स्पीसीज HCl बार, क्योंकि AlCl3 में से एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और ये बनेगा। इसके बाद में जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। क्लियर। यहाँ पर इसी प्रकार से ये पैरा पोजीशन पर भी जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर और ये इस ऐसे हमें पैरा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ये तो बात हो गई इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म की। अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म। इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म आप देखिए, सबसे पहले जो अपना फेनिल एसीटेट है OCOR ऑक्सीजन के लोन पेयर है, इसके साथ क्या बना लेगा, AlCl3 माइनस, कि AlCl3 इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से अब आप देखो किस प्रकार से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन जनरेट होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, एक मिनट, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड में और ये इधर, जिससे इस कार्बन से COR समूह जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से HCl बाहर और ये वाली स्पीसीज बनेगी। इसके बाद में हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हमें ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो दो प्रकार की मैकेनिज्म के द्वारा यह COR जो एसाइल ग्रुप है यह इस ऑक्सीजन से माइग्रेट होकर इस कार्बन की ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ये हमने ऑर्थो माइग्रेशन की जो मैकेनिज्म देखी, पैरा माइग्रेशन पर भी अपन करा सकते हैं मैकेनिज्म। क्लियर। धन्यवाद।